जय हिंद। आप सभी का संतोष स्टडी सर्कल के इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इस YouTube मंच पर 2011 से 2025 तक वार्षिक परीक्षा में पूछे गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज कराई जा रही है। इसी सिलसिला में आज हम लोग ज्योग्राफी कक्षा 10वीं का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इस चैप्टर से हम लोग MCQs करने वाले हैं और चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। बिहार की पहली रेल लाइन थी, कैसी रेल लाइन थी, मतलब किसके द्वारा बनाया गया, कैसा था, तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। देखो भाई, एक बार वीडियो हम बना लिए, ठीक है। अब हुआ क्या है कि कैमरा चालू था नहीं। अब प्रॉब्लम हो गया कि पूरा वीडियो हमने पढ़ा दिया और जब जाके देख रहा हूं खत्म हो गया तो कहानी सोडा, तो सब आंसर टिक मारा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि दोबारा मेहनत करके उसको टिक को हटाएंगे तब ना, तो थोड़ा कष्ट होगा। देखो ध्यान से, 2001 के बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग 8 करोड़ से अधिक, 8.3 करोड़ लगभग 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। अगर देखा जाए बिहार में सबसे अधिक नहर के द्वारा सिंचित जिला सबसे बड़ा है रोहतास। रोहतास में सिंचाई का सबसे अधिक साधन है बिहार में। कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील बेगूसराय में है। कहाँ है, बेगूसराय, वही बेगूसराय जहां से कन्हैया कुमार है। बिहार के सबसे कम वर्षा वाला, तो बिहार का सबसे कम वर्षा वाला औरंगाबाद है, औरंगाबाद। और गया भी आता है, गया के अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां पे बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा होती है बिहार के औरंगाबाद में। पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, और जब सोना है तो धातु तो होगा, इसलिए पाइराइट धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है, धात्विक खनिज है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? अगर हम डेटा के अनुसार जाएंगे तो ये डेटा अलग अलग सोर्सेस से डिफरेंट मिलेगी। ये एग्जैक्ट डेटा रेलवे डिपार्टमेंट से ही पता किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना था, तो बिहार का नगरीय आबादी 10.5%, मतलब 10.5% थी। कितना प्रतिशत, 10.5%। या संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। पटना जूलॉजिकल गार्डन पार्क, सॉरी हाँ जूलॉजिकल गार्डन बोल सकते हो उसको, चिड़ियाघर। तो आप कमेंट कीजिए कौन कौन लोग पटना के चिड़ियाघर में घूमने गए हैं। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, 10वें गुरु का नाम भी याद रखना है। क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ पटना में। कहाँ हुआ है, पटना में। कहाँ हुआ, पटना में। पटना के गोल घर, पटना का जो गोल घर है उसका निर्माण क्यों करवाया गया था, तो अनाजों के भंडारण के लिए पटना का गोल घर का निर्माण करवाया गया था, अनाज रखने के लिए। कुशेश्वर पश्चिम बिहार कहाँ है, कुशेश्वर पश्चिम बिहार या कुशेश्वर अभ्यारण्य जो है वह दरभंगा, बिहार के दरभंगा जिला में है। कहाँ है, दरभंगा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कांटी विद्युत परियोजना, कांटी एनटीपीसी के द्वारा ये संचालित है और ये बिहार के मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है, कांटी विद्युत परियोजना बिहार के मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, बिहार में कई जिला में रेल वर्कशॉप कहाँ है बिहार में, तो ये मुंगेर है, एक बेला है, बेला मत याद है, सारण जिला याद है, सारण मुंगेर दोनों जगह बिहार में रेल वर्कशॉप। बिहार में कौन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो मान लिया जाए कि बिहार
का मैप है, जिससे बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। तो बिहार के उत्तरी भाग जो है वो बाढ़ से ग्रसित है और निचला भाग सुखाड़ से। बाढ़ किसके कारण? एक नदी है कोसी नदी, तो इसी कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आते हैं, उत्तरी बिहार में। ठीक है, और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल जो देश है इसकी सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में कितने जिले हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, आप इसका आंसर बताइए। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जलोढ़ मिट्टी है। बिहार में कैसा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार संपन्न है। बिहार कृषि के लिए, किसके लिए? कृषि के लिए। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो लगभग 60%। लगभग कितने प्रतिशत? 2021 में यह सवाल पूछा जा चुका है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिला प्रसिद्ध है? एक जिला है जो सबसे फेमस है मुजफ्फरपुर, और उसके साथ वैशाली को जोड़ दीजिए तो मुजफ्फरपुर वैशाली पे बिहार में सबसे ज्यादा लीची की खेती की जाती है। अब देखिए, बिहार के किस जिला पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन पर नहीं है, कोसी नदी घाटी पर है, गंडक पर भी है और सोन नदी घाटी परियोजना भी है। कौन नहीं हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनपुन। क्या हो जाएगा? पुनपुन। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है? अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। क्या निकलती है? सोन। और ये सोन नदी पर जो है और बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। ये ऑप्शन सब के सब गलत है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में। कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर। बिहार में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार। बिहार में सबसे अधिक वन कैमूर जिला में है। कहाँ है? कैमूर जिला में। सासाराम नगर का विकास हुआ। सासाराम नगर का विकास शेरशाह सूरी के समय हुआ था। किसके समय? शेरशाह सूरी के समय। शेरशाह सूरी के समय। और ये मध्य युग का बात है। कब का बात है? मध्य युग का बात है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और कौन कौन लोग गौतम बुद्ध का ज्ञान स्थली पर गए हैं, ज्ञान प्राप्ति स्थली पर गए हैं, वो कमेंट में बताइए। तख्त श्री हरमंदिर जी का कहाँ ये है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब। तो ये 5 गो सिखों का मेन स्थान है, इनमें से एक है तख्त श्री पटना में। गोल घर का निर्माण 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ। और क्यों किया गया था? फसलों को स्टोर करने के लिए। किसके द्वारा किया गया? व्यक्ति थे जॉन गॉस्टिन ने 1786 में गोल घर का निर्माण कराया। गोल घर कहाँ है? कहाँ है भाई? पटना में है। कहाँ है? पटना में। सबसे बड़ा पशु मेला भाई टिक मारा हुआ इसलिए ना, मैं आज परेशान हो गया। मेरा फोन का जो है स्टोरेज फुल हो गया था और मैं पूरा वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब फिर से मैं जब फोन देखने गया तो देख रहा हूँ कि कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। भाई मैंने क्लीन अप सारा स्पेस किया, उसके बाद फिर से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके खातिर। तो चलो अब इससे आगे जो क्वेश्चन जो भी होंगे ना, टिक मारा होगा आंसर, तो घबराने की बात है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का है। किसका? गंगा नदी के उस पार जाएंगे तो सोनपुर पड़ेगा। तो सोनपुर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ककोलत जलप्रपात का है। ककोलत जलप्रपात का है नवादा राजगीर में। मैं वहां गया हूं। आप में से कितने लोग वहां गए हैं? आप कमेंट में बताइए हमको। हाजीपुर में किस रेलवे का मुख्यालय है? तो हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। कहाँ है?
मतलब रस्सी पर इस तरह से रस्सी रहेगा और रस्सी पर व्यक्ति को इस तरह से टांग दिया जाएगा, बैठो आओ चले जाओ, ये रेज्यूम मार्ग। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में है? अब जिला की बात करेगा, सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? पटना जिला का। किसका है? पटना जिला का। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? अगर ये ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो 7%, अभी 7.7% है, लेकिन 2028 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि हम कर देंगे 17%। कितना परसेंट? 17%। अभी कितना? ये ऑप्शन के अनुसार 7.5%, लेकिन वर्तमान में अभी 7.7% है। 2028 तक लक्ष्य रखा गया है कि 17% बिहार में वनों को बढ़ाना है, आच्छादित जो क्षेत्रफल होगा। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो ये कांटी भी है जो मुजफ्फरपुर में, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, बीजनगर तापीय परियोजना, ये सब कहाँ? सब के सब हो जाएगा बिहार में। कहाँ हो जाएगा? बिहार का। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा? शिवहर। शिवहर। तो क्या ऑप्शन में है शिवहर? तो नहीं है। तो दूसरका में कौन होता है? पटना। कौन है? पटना। शिवहर का देखिए 1880 है, पटना का 1823 है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहता, ऑप्शन नंबर ए शिवहर दिया रहता तो शिवहर करेक्ट हो जाता, लेकिन शिवहर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए पटना को आंसर में रखना पड़ा। बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तभी हम बताएं कि सोन नदी घाटी बिहार की सबसे प्राचीनतम जो है नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में है? मंदार हिल बांका जिला में। कहाँ है? बांका में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? कहलगांव कहाँ है? तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में। कहाँ हो जाएगा? भागलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार मतलब ये बिहार है ना, तो ये गंगा नदी, ये उत्तरी बिहार वाला और ये दक्षिणी बिहार वाला। तो दक्षिणी बिहार से सोन नदी जाती है। सोन नदी यहाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब अगर जिला पूछे बिहार में तो हो जाएगा पूर्णिया। कौन जिला हो जाएगा? पूर्णिया। लेकिन वही भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है वहां पे? तो पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बिहार का एक जिला है पूर्णिया। इस जिला में बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि। ऐसे इनमें से सभी मार सकते हैं, लेकिन मुख्य बोलते हैं, मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का चतुर्थ स्थान है। चौथा रैंक है सब्जी में। वेजिटेबल में कितना रैंक है? चौथा। और 8वां रैंक है फ्रूट्स में। फ्रूट्स उत्पादन में 8वां रैंक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूरे भारत देश में कहा जाए 2011 के जनगणना के अनुसार तो बिहार नंबर 1 पे है जनसंख्या घनत्व में। कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान। क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व अभी बताएं 1102 व्यक्ति। 1102 व्यक्ति, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र क्या है? बिहार में रेशम उद्योग कहाँ है? भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर। किस नगर में कालीन तैयार किए जाते हैं?
तो औरंगाबाद का एक शहर है, जगह है, मतलब औरंगाबाद में एक पड़ता है जगह दौदनगर। क्या है? दौदनगर। यहाँ पे कालीन तैयार किया जाता है, बिहार के औरंगाबाद के दौदनगर में कालीन। तो ये क्वेश्चन रहा, यहाँ पे फिनिश होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।